अगर आप इस बार सीयूईटी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अगर आपका सपना है बीएचयू से पढ़ने का, डीयू से पढ़ने का, या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या जेएनयू या हैदराबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ने का, तो आपको जानना होगा कि सीयूईटी का फॉर्म कब आता है, कब उसका एग्जाम होता है, कब उसका एडमिशन होता है, और क्या डायरेक्ट एडमिशन सीयूईटी के एग्जाम के रिजल्ट आ जाने से यूनिवर्सिटीज में हो जाता है, या उसके बाद भी कोई और प्रक्रिया होती है जो आपको अपनानी होती है। नमस्कार, मेरा नाम है आशुतोष राय। मैं पिछले 8 सालों से बच्चों को गाइड कर रहा हूं, लाखों बच्चों को मेंटर किया है, उनकी ड्रीम कॉलेज, ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचाया है। बस एक एक बात अगर आप सुनते जाओगे, इस चैनल को फॉलो करते जाओगे, तो आपको भी आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी में पहुंचा देंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अगर जो बच्चे 12th में होंगे वो अभी सोच रहे होंगे मैं अभी बोर्ड पे फोकस कर लेता हूं, बाद में सीयूईटी के बारे में सोच लूंगा। बट आपको समझने की जरूरत है कि जो बोर्ड का एग्जाम्स के लिए आप पढ़ रहे हो, अगर आप थोड़ी सी अच्छे से उसको पढ़ाई कर लो तो वही चीज आपके बोर्ड और सीयूईटी दोनों में काम आ सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज और क्या है कि सीयूईटी का जो डेट शीट है वो आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए, जैसे कि सीयूईटी का फॉर्म कब आएगा। अब इसको जानने के लिए मैं देखो फैक्ट्स की बात करूंगा, आपके सामने डिटेल में एक एक चीज समझाना चाहूंगा। देखो, पिछले 3 साल का मैं आपको डाटा दिखाता हूं। हालांकि 2022 से सीयूईटी हो रहा है, बट आप 23, 24 और 25 का डाटा देखो, ठीक है। बीच में एक बार ऑफलाइन भी हुआ है, फिर ऑनलाइन हुआ है। पिछले साल एग्जाम सीबीटी मोड में ही रहा है, और इस बार भी पूरी चांस है कि सीबीटी मोड में ही एग्जाम रहेगा। तो देखो, अगर 25 में आप देखोगे तो ये नोटिस आई थी 1 मार्च को, और फॉर्म आया था 1 मार्च को, चालू हुआ तो 22 मार्च तक चला था। एग्जाम आपका जो हुआ था वो 8 मई से लेके 1 जून के बीच में हुआ था, फिर और डिले हुआ था, रिजल्ट्स वगैरह होके एडमिशन होते होते अगस्त हो गया था। लेकिन अगर आप यही चीज 2024 में देखोगे, ये 2024 का है, जो 27 फरवरी को नोटिस आई थी, और 27 फरवरी से फॉर्म भरा जा रहा था, और 26 मार्च तक फॉर्म भरा गया था। एग्जाम का जो इसमें डेट था वो आपका 15 से 31 मई के बीच में रखा गया था, और उसके बाद रिजल्ट वगैरह हुआ था। हालांकि ये थोड़ी सी और डिले हो जाती है, डेट ये टेंटेटिव देते हैं, आगे और डिले हो जाती है। पर 22 में अगर आप देखोगे, तीनों साल का मैं नोटिस आपके सामने दिखा रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप 22 में देखोगे तो ये नोटिस आई थी 9 फरवरी को, और ये 9 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक आपका फॉर्म भरा गया था। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग गया होगा यहां से देख के, और एक चीज आप समझ पा रहे होगे कि आपका जो फॉर्म आने की डेट होती है वो फरवरी से मार्च के बीच में होती है। मुझे लगता है चूंकि कई सारे न्यूज सोर्सेस और आर्टिकल्स में ऐसा आ रहा है कि इस बार वो लोग चाह रहे सीयूईटी को और अर्ली कराना, क्योंकि हर बार एडमिशन में डिले हो जाता है, अगस्त तक डेट आ जाती है, और बच्चे फिर अगस्त सितंबर में एडमिशन लेंगे, तब तक उनका लगभग एक सेमेस्टर में 3 ही महीना बच ही जाता है, क्योंकि फिर तो उनको दिसंबर में आ जाता है, सेमेस्टर का एग्जाम देने को आ जाता है। तो कैसे करेंगे वो कॉम्पिटिट। इसलिए इस बार उनका चांसेस है कि वो फरवरी के मिड तक या फरवरी के फर्स्ट या सेकेंड वीक तक, मुझे लगता है कि वो लोग फॉर्म ला देंगे इस बार, ठीक है। देखो, एग्जाम जो है वो होना तय है मई में ही, मई में आपका एग्जाम होगा। और चूंकि ये सीबीटी मोड में एग्जाम होता है, सीबीटी मोड मतलब ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा, कंप्यूटर पे जाके सेंटर पे, तो मल्टीपल दिन होता है, मतलब एक दिन नहीं होगा, हो सकता फिजिक्स का पेपर 6 दिन होगा, ठीक है। मल्टीपल सेट्स पेपर के बनते हैं, तो वहां पे आपके कम से कम मल्टीपल पूरे मई के दौरान, या मुझे लगता है कि मिड मई तक ये खत्म करने की पूरी चांस करेंगे। और सीबीटी मोड का खास बात ये होता है कि रिजल्ट थोड़ा जल्दी आता है, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें कंप्यूटेशनल होती है, सारी चीजें कंप्यूटर बेस्ड होती है, तो वहां पे डाटा जल्दी रिट्रीव किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट जो हो सकता है जून के अर्ली फेज में या जून में अर्ली डेज में ही ये ला दे। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आता है, देखो, सीयूईटी जो है वो एनटीए कंडक्ट कराती है, जो सरकार की बॉडी है, ठीक है। अब एनटीए का काम बस ये है फॉर्म निकालना, फॉर्म का आपका पूरा करेक्शन वगैरह सब कुछ करना, एग्जाम कराना, एग्जाम कंडक्ट करके रिजल्ट निकाल देना। अब उसके बाद ये रिजल्ट सारी यूनिवर्सिटीज को भेज देती है अंदर ही अंदर, ठीक है। और आपको जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, एडमिशन लेना चाहते हो, उसके यहां जाके काउंसलिंग पोर्टल पे अप्लाई करना पड़ता है। जैसे अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है तो बीएचयू के पोर्टल पे जाके आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और वहां काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग लेना होगा। काउंसलिंग की प्रक्रिया 1 महीने कम से कम चलती है। तो आपका एडमिशन अगर रिजल्ट जून में आपका आता है, मान के चलिए, ठीक है, अगर आपका रिजल्ट जून में आता है, लास्ट जून तक या जुलाई तक काउंसलिंग चालू हो जाती है, तो 1 अगस्त से फिर भी आप क्या होगा कि कॉलेज में जाओगे ही जाओगे। तो मुझे लगता है ये प्रक्रिया और पहले ये करेंगे, और ये जुलाई एंड तक, जुलाई, मिड जुलाई या जुलाई के शुरू तक ही ये सारी प्रक्रिया को खत्म करने की पूरी कोशिश इस बार करेंगे, क्योंकि उनका ये इस बार यूजीसी की नोटिस भी है कि 1 अगस्त से पहले सेशन आपको स्टार्ट कर ही देना है, ठीक है।
और एक चीज और आपको दिखाना चाहता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देखिए, ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम लोग कई सालों से एग्जाम को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब अचानक से आया कुछ भी उठ के बता दिया। जब बीएचयू अपना एग्जाम लेता था तब से पढ़ा रहा हूं, बच्चों को गाइड कर रहा हूं, ठीक है। लाखों बच्चे हर यूनिवर्सिटी के हर कॉलेज में पहुंचे हैं और हमें राइट रेसिपी पता है कि कैसे आपको वहां तक पहुंचाना है। जो बच्चे क्लास 12th में, उनको भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि आपके बोर्ड के साथ साथ कैसे उसको प्रिपेयर करना है ये भी हमें पता है। अगर आप हमारी गाइडेंस में पढ़ रहे हो तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके ज्यादा जानकारी ले सकते हो कि कैसे हमसे जुड़कर आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो, ठीक है। प्रो प्लस बैच में अगर आप हमारे आते हो तो डायरेक्ट हमारे गाइडेंस में रहोगे और एक एक चीज आपको समझ में आने वाली है, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है ना। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है यहां वेबसाइट, ठीक है ना। पिछली बार जो इन्होंने वेबसाइट यूज करी थी वो ये वेबसाइट थी cut.nta.nic.in, लेकिन उसके लास्ट ईयर जो यूज करी थी इन्होंने दूसरी वेबसाइट यूज करी थी, ठीक है। तो और ये मेन वेबसाइट है इनकी nta.ac.in। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि आपको ये तीनों वेबसाइट रेगुलर बेसिस पे चेक करते रहना है। बाकी ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, हम लोग जैसे ही ऑफिशियल डेट शीट आएगा आपको बता देंगे। बाकी यही डेट शीट जो मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट कंफर्म है और इसी डेट शीट के अकॉर्डिंगली अपने प्लानिंग को करो कि आपका सिलेबस कम से कम 1 फरवरी से पहले सारी कुछ तैयार आपके हाथ में होना चाहिए, या कम से कम 80% सिलेबस तो आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। बोर्ड का टेंशन बिल्कुल भी मत लो, क्योंकि बोर्ड का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई आपके मन में डाउट है किसी भी कोर्स से रिगार्डिंग या किसी भी यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, उस पर मैं वीडियो लेके आ जाऊंगा। ऑल द बेस्ट बच्चों।